नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। खबर झारखंड के गिरिडीह से है। गिरिडीह में दर्दनाक सड़क हादसा, शॉपिंग करने जा रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। झारखंड के गिरिडीह जिले में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। मृतकों में एक महिला समेत 4 लोग शामिल हैं। हादसा तेज रफ्तार कार के सड़क किनारे खाई में पलटने से हुआ। घायल युवक को निकट के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मानव तस्करी की शिकार झारखंड की बच्ची दिल्ली में हुई आजाद, सीएम हेमंत ने दिए खास निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस को दिल्ली महिला आयोग से संपर्क कर दिल्ली के करोल बाग से रेस्क्यू कराई गई झारखंड की नाबालिग बच्ची को सकुशल वापस लाने का निर्देश दिया गया। सीएम ने बच्ची की रेस्क्यू में मदद के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली महिला आयोग की टीम द्वारा झारखंड की नाबालिग बच्ची का रेस्क्यू करवाया गया। बच्ची को फर्जी आधार कार्ड पर दिल्ली काम करने के लिए भेजा गया था। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि सीएम ने पहले भी ऐसी लड़कियों का पुनर्वास करवाया है। उनसे आग्रह है कि वो उसका भी पुनर्वास कराएं। झारखंड में हिंसा की फिराक में 400 नक्सली। बंगाल उड़ीसा बॉर्डर पर नक्सलियों का पहाड़ पर कब्जा, फोर्स को ब्लास्ट कर उड़ाने का प्लान। छत्तीसगढ़ में बड़े हमले को अंजाम देने के बाद अब 400 नक्सली झारखंड में भी ऐसा हमला करने की फिराक में है। राज्य के कोल्हान डिवीजन में नक्सली ऐसी कोशिश कर रहे हैं। इस डिवीजन में पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम जैसे बड़े जिले आते हैं। इन जिलों में एक्टिव नक्सलियों ने चाईबासा की पुलिस को ब्लास्ट से उड़ाने का प्लान बनाया है। उन्होंने एक पहाड़ पर कब्जा जमा लिया है। ये जानकारी सामने आने के बाद अब 3 जिलों की पुलिस अलर्ट पर है। सूचना आयोग के सभी पद खाली होने से सुनवाई ठप, जल्द नियुक्ति की गई मांग। झारखंडी सूचना अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष विजय शंकर नायक ने राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति की मांग को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि 8 मई 2020 को राज्य सूचना आयुक्त के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद आयोग में सुनवाई पूरी तरह से ठप हो गई है। आयोग में किसी भी नियुक्ति नहीं होने के चलते कुल 8,735 मामलों में सुनवाई लंबित है और आम जनता को सूचना भी नहीं मिल पा रही है। झारखंड मैट्रिक और इंटर परीक्षा संचालन की अवधि बढ़ी। कोविड-19 के कारण इस वर्ष परीक्षा संचालन की अवधि बढ़ा दी गई है। इस बार 7 दिन की जगह 21 दिन तक परीक्षा का संचालन किया जाएगा। जेक के अधिकारियों के मुताबिक इस बात का ख्याल रखा गया है कि एक दिन एक स्कूल में अधिकतम 15 बच्चे ही परीक्षा में शामिल हो। उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार है, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षा की अवधि 21 दिन तक की गई है। इस दौरान सभी स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को लेकर बुलाई गई बैठक, डीसी ने दी जानकारी। 2 मई को होने वाली जेपीएससी की परीक्षा को लेकर डीसी छवि रंजन ने विभिन्न स्कूल के प्रबंधकों के साथ बैठक की। डीसी ने बताया कि लगभग 150 से ऊपर सेंटर बनाए जाएंगे। संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 से संबंधित बैठक बुलाई गई थी। रांची डीसी ने इसकी जानकारी दी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक साथ 4 वर्षों की सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कर रही है। इसके तहत 2017, 2018, 19 और 2020 तक के रिक्त 252 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर झारखंड लोक सेवा आयोग 2 मई को राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। वहीं मुख्य परीक्षा सितंबर के चौथे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा,
दुमका बेरमो के बाद मधुपुर में लगेगी उपचुनाव की हैट्रिक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बेरमो और दुमका के बाद अब मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत की हैट्रिक लगेगी। मार्गो मुंडा के थाना मैदान में पहली चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में जात पात हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। भाजपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। यूपी बिहार के नेताओं को मैदान में उतार दिया है। आत्मविश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री ने कहा कि महागठबंधन को चुनौती स्वीकार करने की आदत हो गई है। बिना किसी का नाम लिए कहा कि मन से कहा गया है कि मधुपुर सीट जिताओ, भाजपा की सरकार बनाओ। चुनावी सभा में उमड़ी अपार भीड़ की ओर मुखातिब मुख्यमंत्री ने हवा के हाथ उठाकर जोरदार शब्दों में कहा कि इसका भी जवाब आपको ही 17 अप्रैल को देना है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी बोले, भाजपा ने ब्राह्मण को धोखा दिया, राज परिवार जैसे चमकते सितारे को बुझा दिया। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इसी क्रम में कल जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में राज परिवार को टिकट नहीं देने पर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ब्राह्मण समाज के साथ धोखा दिया है। राज परिवार जो चमकता हुआ सितारा था उसे बुझा दिया गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रांची से होकर चल रही है 27 ट्रेनें, जाने कितना लग रहा है किराया। रांची से होकर गुजरने वाली 27 जोड़ी ट्रेन में से 12 पैसेंजर ट्रेनों में सामान्य किराया लग रहा है, जबकि 15 मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन का किराया लगता है। डीआरएम नीरज अंबस ने इसकी जानकारी दी। हटिया बर्धमान हटिया पैसेंजर ट्रेन, रांची आसनसोल रांची पैसेंजर ट्रेन, हटिया टाटा हटिया पैसेंजर, रांची टोरी रांची पैसेंजर, रांची लोहरदगा रांची पैसेंजर, हटिया राउरकेला पैसेंजर, आगरा बरकाना पैसेंजर ट्रेन, रांची बोकारो रांची पैसेंजर ट्रेन और आसनसोल बोकारो आसनसोल पैसेंजर ट्रेन। यूपी भेजे जा रहे हैं झारखंड में तैयार अफीम, भागलपुर नगोचिया तस्करों के लिए सेफ जोन। पाकिस्तान सीमा से नशे के काले कारोबार का दंश झेल रहे पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झारखंड माओवादियों के तैयार कराए गए अफीम से बर्बाद हो रहे हैं। झारखंड के रांची, धनबाद, गिरिडीह, अब तो बिहार के जमुई, झाझा, चकाई जैसे जगहों में भी नक्सली बड़े पैमाने पर अफीम की खेती करा रहे हैं। जंगल क्षेत्र में बसने वाली आबादी पर बंदूक का दबाव बना अफीम उपज कराने वाले माओवादी उन्हें शहरी आबादी में सक्रिय तस्करों के जरिए उत्तर प्रदेश के जिलों में भेज रहे हैं। मालवाहक ट्रकों में अदरक, केला, शकरकंद, अनाज आदि से भरे ट्रक में छिपाकर अफीम को भी भेजा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं अब खबर देश विदेश से। अब गाड़ी का चालान कटने पर नहीं देने होंगे पैसे, जानिए नया ट्रैफिक नियम। वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब अगर ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया है तो पैसे नहीं देने होंगे। ट्रैफिक नियम का पालन करना जरूरी है। नए मोटर व्हीकल्स एक्ट के मुताबिक आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पर जुर्म का प्रावधान नहीं है। अगर पुलिस को डॉक्यूमेंट तत्काल नहीं दिखाने पर चालान कट जाए तो उसे अदालत में जाकर रद्द करवा सकते हैं। ऐसे में चालकों को जुर्माना के रकम में नहीं देने होंगे। नए मोटर व्हीकल्स एक्ट के धारा 139 के मुताबिक वाहन चालक के पास डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए 15 दिन का समय होता है। ट्रैफिक पुलिस तत्काल चालान नहीं काट सकती। अगर ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है तो जरूरी नहीं कि चालान भरना ही होगा। जल्द हो सकता है इन बैंकों का निजीकरण। 14 अप्रैल को होगी बैठक, जानिए क्या है सरकार की योजना। 1 फरवरी 2021 को पेश आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार पहले चरण में कम से कम 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण कर सकती है। 14 अप्रैल को नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं और आर्थिक मामलों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में निजीकरण के संभावित बैंकों पर चर्चा होगी। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि सरकार ने निजीकरण के लिए मंजरे आकार के 4 बैंक शॉर्ट लिस्ट किए हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडियन, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का निजीकरण कर सकती है।
यह खबर है राजस्थान से। अब शादी के कार्ड पर लिखनी होंगी दूल्हा दुल्हन की जन्मतिथि, बाल विवाह रोकने का गजब है प्लान। राजस्थान सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। सरकार ने नए आदेश के अनुसार अब शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन दोनों के जन्म तिथियों को छपाना जरूरी है। राज्य में होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि दूल्हा और दुल्हन के शादी के कार्ड पर अब से उन दोनों की जन्म तिथियों को भी छपाना जरूरी है। इसके लिए जोड़े के जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी प्रिंटेड प्रेस को भी दी जाएगी। बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। महाभारत फैन अभिनेता सतीश कोल का लुधियाना में निधन, कोविड-19 से थे संक्रमित। टीवी शो महाभारत में भगवान इंद्र का रोल कर चुके अभिनेता सतीश कोल का शनिवार को लुधियाना में निधन हो गया। उनकी बहन पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा, 5-6 दिन से बुखार था। गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में कोविड-19 पॉजिटिव मिले। सत्या ने बताया कि रविवार को दिवंगत अभिनेता का अंतिम संस्कार होगा। बिहार में 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, दुकान को शाम 7 बजे तक ही खोलने का आदेश। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच बिहार आपदा प्रबंधक की बैठक में बिहार के सभी स्कूल कॉलेज व शिक्षण संस्थान को 18 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही 30 अप्रैल तक सभी दुकानों को शाम 7 बजे तक ही खोलने का आदेश दिया गया है। 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। जल शक्ति मंत्रालय का कहना है कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए 2020-21 में प्राप्त हुए 14.18 करोड़। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए स्वच्छ गंगा निधि में 2020-21 में करीब 14.18 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। मंत्रालय ने बताया कि मार्च 2021 तक स्वच्छ गंगा निधि 453 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है, जिनसे कई प्रमुख परियोजनाएं संचालित की जा रही है। असम के 3 विधानसभा क्षेत्रों के 4 पोलिंग स्टेशन में 20 अप्रैल को दोबारा होगा मतदान, इसी का कहना है। इसी ने शनिवार को बताया कि असम के 3 विधानसभा क्षेत्रों के 4 पोलिंग स्टेशन में 20 अप्रैल को दोबारा मतदान होगा। इसी ने रतबारी, सोनाई और हाफलांग विधानसभा क्षेत्र के कुल 4 पोलिंग स्टेशन में 1 अप्रैल को हुए मतदान को अमान्य करार दिया है। दरअसल रतबारी में ईवीएम बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण तेंदुपाल से जुड़ी कार में मिली थी। सीएम केजरीवाल बोले, दिल्ली में नहीं लागू होगा लॉकडाउन, जल्द ही नई पाबंदियां लगाई जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन जल्द ही नई पाबंदियां लगाई जाएगी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच इससे पहले दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू हुआ था। गौरतलब है कि दिल्ली में शुक्रवार को 8,521 नए कोविड-19 के सामने मिले हैं। किसान आंदोलन को लेकर तोमर बोले, सरकार किसानों से आगे और बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि ज्यादातर किसान संगठनों और अर्थशास्त्रियों ने कृषि कानून का समर्थन किया है, लेकिन कुछ किसान कानून का विरोध कर रहे हैं। तोमर ने आगे कहा, सरकार किसानों के साथ 11 तौर की बातचीत कर चुकी है, हम आगे से और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बैसाखी आंधी टीएमसी सरकार और उसके गुंडों को उखाड़ ले जाएगी, पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बैसाखी आंधी टीएमसी सरकार और उसके गुंडे को उखाड़ कर ले जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, अब अभाव पीछे छूटेगा और आकांक्षी बंगाल का उदय होगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार बंगाल को नया राजनीतिक वातावरण देगी। वेट को लेकर पेट्रोलियम डीजल के हड़ताल के चलते राजस्थान के 7,000 पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के राजस्थान सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर वेट वृद्धि के विरोध में शनिवार को 1 दिन की हड़ताल रखी है, जिससे राज्य में लगभग 7,000 पेट्रोल पंप बंद है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील बगई ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के दौर वेट बढ़ा दिया, जिससे पड़ोसी राज्य की तुलना में ईंधन की कीमतें 5 से 10 रुपया महंगी है। यूपी में इस साल 16 टेक्सटाइल कंपनियां शुरू करेगी, उत्पादन होगा 1500 करोड़ का निवेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्वीट कर बताया कि कोविड-19 काल के उतार चढ़ाव के बीच 16 टेक्सटाइल कंपनियां का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिसके द्वारा इस साल वाणिज्य उत्पादन शुरू हो जाएगा। सरकार के मुताबिक इससे करीब 6,000 कामगारों को रोजगार मिलेगा और इन कंपनियों के जरिए उत्तर प्रदेश में करीब 1500 करोड़ का निवेश होगा। उत्तराखंड के हर कोने तक विकास पहुंचाना चाहती है तीरथ सरकार।
लिए ये अहम फैसले। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहाड़ के हर कोने में विकास पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पंचायतों को और मजबूत बनाने का प्लान बनाया है। इसके तहत 3 वर्ष में कुल 1181 पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें इस साल 400 भवनों का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए बजट की व्यवस्था भी सरकार ने कर दी है, जिसमें 50% राशि मनरेगा और 25% सरकार से आएगी। वहीं बची हुई 25% की राशि पंचायत अपने संसाधनों से जुटाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कुल 7,791 ग्राम पंचायत में 1,181 के पास अपने भवन नहीं है, जबकि 1,197 पंचायत भवन निर्माण चल रहा है, जिनकी मरम्मत कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुरू, 44 सीटों पर वोटिंग जारी। पश्चिम बंगाल में शनिवार को 5 जिलों में 44 सीटों पर विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी, अरूप विश्वास और पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी समेत 373 उम्मीदवार इस चरण में मतदान में हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील की है।